फंडिंग पिप्स एक ऐसी प्रॉप फर्म है ना जिसने इंडिया में ट्रेडर्स को सबसे बड़े बड़े विड्रॉल्स दिए हैं। ऑलमोस्ट एक लाख डॉलर तक के इंडियन ट्रेडर्स ने जो एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं ना, उन्होंने विड्रॉल्स लिए हैं। इस वीडियो में हिडन रूल्स, 1 स्टेप के रूल्स, 2 स्टेप के रूल्स, इंस्टेंट फंडिंग प्लान्स के रूल, हर एक चीजों को ना मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ ही मेरे पे आउट प्रूफ, मैंने कितने अकाउंट फेल किए हैं, कितने पास किए हैं, मेरा एडिटर, मेरा टीममेट जो ये वीडियो एडिट करता है उसने कितने पे आउट्स लिए हैं, बहुत सारी चीजों को ना मैंने विद प्रूफ आप सबके सामने रखा है। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया ना, आपको फंडिंग पिप्स के एक एक प्लान और क्यों यूज करना है, कितने विड्रॉल्स हैं, हर एक चीजों का कंबाइंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है और ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको सारे रूल्स एक ही वीडियो में एक्सप्लेन हो जाए। क्योंकि देखो, अगर आपको रूल्स नहीं पता ना और आप बिना रूल्स के प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि एक छोटा सा रूल भी ना आपका प्रॉप फर्म का पे आउट रोक सकता है, आपका लाइव अकाउंट रोक सकता है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आप को पूरा रेडी करो। ये वीडियोस जो भी क्रिएटर्स बनाते हैं आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आपके साइड से कोई मिस्टेक ना रहे। वीडियो बड़ा है बट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज साकेत एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द स्क्रीन। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले हम अपना डैशबोर्ड चेक करते हैं कि हमारे पास अभी तक कौन कौन से चैलेंज हमने पास किए हैं। इसके अलावा हम अभी करंटली कौन सा चैलेंज कर रहे हैं फंडिंग पिप्स का, और कितने चैलेंज फेल किए हैं, कितने पे आउट्स लिए हैं मैंने पर्सनली, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं 25K का फेस 1 अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ और यार ये 8% पे आ गया था, वहां से डाउन हुआ पड़ा, अभी 3% का लॉस आया, तो अभी ये 5% पे है। वैसे मैं 8% तक इसको ले गया था बिकॉज मुझे लगा था कि इसमें 8% का टारगेट है, बट हुआ ये कि ये 10% वाला मैंने परचेज किया था। आप लोग देख सकते हो $27,000 पे इसकी इक्विटी गई थी, तो ये 8% पे मैंने सोचा पास हो जाएगा, बट इसका जो टारगेट था वो 10% का है। तो अभी ये डाउन है, 5% पॉजिटिव में, 3% का मुझे लॉस आ गया था। ठीक है, आप लोग देख सकते। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं पास्ट चैलेंज, तो आप लोग देख सकते हो 25K पास, 10K पास, 10K, मतलब बहुत सारे चैलेंज है, अनलिमिटेड मैंने पास कर रखे हैं। स्टार्टिंग मेरी 5K से हुई थी, ये आप लोग देख सकते हो 5K के चैलेंजेस हैं जो मैंने पास कर रखे हैं, और फेल्ड भी बहुत किए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो फेल हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, फेल्ड की जो लिस्ट है वो ज्यादा है, ये यहाँ पे और दिखेंगे शायद, नॉट पास, या ये देखो आप लोग, फेल्ड के चैलेंज बहुत है भाई, बहुत फेल किए हैं मैंने फंडिंग पिप्स में अकाउंट। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं हिसाब लगाऊं तो शायद मेरा 2 पे आउट भी ये सारे जो फेल्ड अकाउंट की फीस है वो रिकवर करता है। दिस इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कैसे होना है वो चीज मैटर करती है। यहाँ पे बेसिकली आपको मैंने दिखा दिया कि मैंने कितने अकाउंट्स फेल किए हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। पास्ट कितने किए हैं ये आप लोग चेक कर सकते हो। करंटली अभी मेरा 25K का अकाउंट जो है वो फेस 1 के 5% पॉजिटिव में है, जो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको अपने रिवॉर्ड्स भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, टोटल मैंने अभी तक $22,000 का पे आउट लिया है, 9 टाइम्स पे आउट लिया है। और ये जर्नी स्टार्ट हुई थी एक $136 के स्मॉल पे आउट से जो कि 5K में था, 10 अक्टूबर 2024। देन $122 का नवंबर 20, $151 का जनवरी, एंड देन 140 का जनवरी, $166 का फरवरी, $276 का फरवरी, $262 का फरवरी, $385 का मार्च एंड $493 का मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में मैंने भर भर के पे आउट्स लिए थे फंडिंग पिप्स प्रॉप फर्म से। इसके अलावा सच बताऊं तो मैंने बीच में फंडिंग पिप्स ट्रेड करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं और प्रॉप फर्म्स में ट्राई करना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि मैं कितना अलग अलग प्रॉप फर्म्स में अलग अलग रूल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकता हूँ। बिकॉज जब आप अलग अलग रूल्स के हिसाब से ट्रेड करते हो ना, दैट मीन्स कि आप अपने आप को एक चैलेंज दे रहे हो, क्योंकि फंडिंग पिप्स में रूल्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉप फर्म, और प्राइसिंग भी थोड़ी ज्यादा है, इतनी भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है, आई थिंक 20% लगा लो। बट जो चीज अदर प्रॉप फर्म्स में है वो इसलिए कम है बिकॉज वो रूल्स ज्यादा देते हैं। तो इट्स लाइक सेम। ठीक है, तो ये सारे मेरे पे आउट्स हैं। इवन मैं
अपना पूरा डैशबोर्ड टूर आपको दे दिया, टोटल रिवॉर्ड्स आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे दिखाऊं ना, मैं आपको अपना टोटल रिवॉर्ड दिखाता हूँ। दिस इज माई सर्टिफिकेट 2023 जो मेरा ऑल टाइम रिवॉर्ड्स है। इसके अलावा मैं आपको अपने सारे पे आउट्स भी दिखा देता हूँ जो मैंने फंडिंग पिप से लिए हैं। दिस वॉज द फर्स्ट पे आउट जो कि सिर्फ 4 घंटे में आ गया था, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मैंने 5%, दिस इज अगेन फंडिंग पिप्स, एक्स ट्रेडर जो कि बंद हो गई बहुत गलत करके। और दिस इज लाइक जनवरी जब मैंने बैक टू बैक पे आउट्स लिए थे 3 महीने, जनवरी पे आउट, देन अगेन पे आउट, फेबररी पे आउट एंड आई थिंक दैट इज़ मार्च। तो ये सारे आप लोग देख सकते हो मेरे सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा लेटेस्ट में मैंने ये रील भी बनाया था। बाय द वे दिस इज़ माय इंस्टाग्राम अकाउंट, 42,000 फॉलोअर हम हिट कर चुके हैं। आप यहाँ फॉलो नहीं करते हो तो मुझे फॉलो कर लेना, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहता हूँ जो लेट आती हैं यूट्यूब पे। और इसके अलावा मेरा क्लोज फ्रेंड है FRX बडी, जो कि मेरा एडिटर भी है, ये वीडियो उसी ने एडिट किया है। उसने भी फंडिंग पिप से बैक टू बैक पे आउट लिए। अगर आप उसका हाईलाइट देखो तो यू कैन सी दैट उसने आई थिंक 4 या 5 पे आउट लिए हैं। दिस इज लाइक फर्स्ट पे आउट ऑन June 9, $300, देन 240, देन 336 and then 778. This was I think his biggest payout और that's the 4th payout. तो I think $2,000 समथिंग तक उसने पे आउट फंडिंग पिप से निकाल रखा और रिसेंटली भी वो फंडिंग पिप से ट्रेड कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये तो हो गया मेरे क्लोजर वंस, राइट, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। इसके अलावा अगर मैं आपको उनका यूट्यूब चैनल दिखाऊँ ना, आप यहाँ पे चेक करो। दिस इज लोकेश चौधरी और इसका मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था भाई का। शाउट आउट टू हिम बिकॉज वो इंग्लिश सही से नहीं बोल पा रहा था, बट द थिंग इज दैट लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर व्हेन यू आर हैविंग स्किल्स। समझ रहे हो, आपके पास टैलेंट है ना, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। बाय द वे मैं टैलेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉज आर्टिस्ट, तो टैलेंट वर्ड वहीं यूज होता है, बट यहाँ पे स्किल्स होता है। तो स्किल्स है ना, तो देखो आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट $13,000 का पे आउट लिया इन भाई ने। पुष्पक, ये भाई आई थिंक मुंबई से है क्योंकि मेरे को वीडियो किसी ने भेजा था इनका, और इन्होंने तो बहुत बड़ा पे आउट लिया यार। और ये रोहित भाई हैं, इनको आप लोग ऑब्वियसली जानते ही होंगे, इनका 10,000 है। यहाँ पे देखो यश सचदेवा, तो जाके यार इंटरव्यूज देखा करो, लोगों की लाइफ, लोगों की जर्नी, लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे चीज़ें उन्होंने फेस करके बताइए। इंटरव्यूज, पॉडकास्ट सुना करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पॉडकास्ट में। मैं क्लासेस कम लिया हूँ अपनी जर्नी में लोगों से, बट मैंने उनकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखा है, समझ रहे हो। तो दैट इज़, आप लोग देख सकते हो, ये सारे आप लोग देखोगे आपको सब पता चलेगा कि इंडियन ट्रेडर्स रियली डूइंग गुड विद फंडिंग पिप्स और बहुत बड़े बड़े पे आउट्स वो लोग ले रहे हैं। तो आई होप यू आर द नेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिस्कॉर्ड में जाओगे ना इनके, सो दिस इज द डिस्कॉर्ड ऑफ फंडिंग पिप्स। यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड प्रूफ में जाओगे तो आप लोग देख सकते हो कि यार ये ऑल अराउंड वर्ल्ड का है एंड 2 घंटे में इस भाई को पे आउट मिला है। ये आज का है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज अगस्त 22। 2 घंटे में पे आउट मिला है। इस भाई ने पता नहीं कितने पे आउट ले रखे हैं, देखो बड़े बड़े पे आउट ले रखे हैं, ऑलमोस्ट 11,000। और अगेन आप लोग देख सकते हो 21वां पे आउट नंबर 21। तो बेसिकली यार मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने जितना वीडियो देखा या आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि फंडिंग पिप्स इज़ डूइंग रियली गुड इन टर्म्स ऑफ पे आउट। बहुत बड़े बड़े पे आउट्स फंडिंग पिप्स अभी लोगों को दिया है और आई थिंक उन्होंने 150M आप लोगों को पता होगा क्या टर्म होता है, 150M पे आउट्स क्रॉस किए हैं, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक ये लोग लाइव पे आउट प्रूफ भी डालते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो रिवॉर्ड्स लाइव अपडेट, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो पे आउट लेता है ना, वो यहाँ पे लाइव अपडेट होता है। देख रहे हो, ये लाइव अपडेट हो रहा है कि इस ट्रेडर ने इतना इस कंट्री से पे आउट लिया। ये देखो, अ ट्रेडर फ्रॉम इंडिया जस्ट सिक्योर्ड $310। तो ये लाइव अपडेट देता है, ये अभी का है, समझ रहे हो, आज के लाइव अपडेट्स हैं। इसमें इंडियंस आर रियली डूइंग गुड यार भाई। मतलब कम ट्रेडर्स पे आउट ले रहे हैं इंडिया से, बट जो ले रहे हैं ना वो जस्ट लाइफ चेंज कर रहे हैं अपनी। दे आर डूइंग रियली गुड बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग नाइस। तो आप लोग देख सकते हो, दिस इज लाइक ऑल द रिवॉर्ड्स प्रूफ ऑफ माई सेल्फ, माई फ्रेंड्स एंड ऑल द ट्रेडर्स हु आर वर्किंग हार्ड इन दिस प्रॉफम फील्ड। अब हम आते हैं वेबसाइट पे, राइट। दिस इज द फंडिंग पिप्स वेबसाइट, ठीक है। और अगर आप न्यू हो, आपने आज तक फंडिंग पिप्स में ट्रेड नहीं किया, तो ये साइन अप में जाके आप अपना अकाउंट बनाओगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पे रेफरल कोड में यू हैव टू यूज साकेत FX। इससे आपको
5% ऑफ मिल जाएगा। और अगर कोई इशू आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज क्या होता है कि एक तरीका होता है बात करने का। लोग मेजोरिटी टाइम क्या करते हैं कि वो लोग बहुत गलत तरीके से अपना इशू लेके आते हैं, लाइक 10-10 कमेंट कर देना गलत वर्डिंग के साथ, इंस्टाग्राम पे डीएम में गलत बोलना। देखो मैं हेल्प कर देता हूँ लोगों की, मैंने आज तक अगर मैं काउंट करूँ ना 200-300 ट्रेडर के इशू सॉल्व कराए हैं, किसी का यूपीआई में, ठीक है, किसी का पे आउट में, किसी के लाइव अकाउंट में, किसी में सर्वर ग्लिच चेक, बहुत सारी चीजें कराई हैं। बट उनको एक प्रोफेशनलिज्म आता है, उनको बात करने का तरीका आता है कि किसी से बात कैसे की जाती है, समझ रहे हो। अगर तुम किसी को गलत बोल रहे हो या फिर कोई गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। मैं तो सीधा ब्लॉक मार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को किसी को कुछ लेना देना नहीं है। मैं तभी हेल्प करता हूँ जब बंदा पोलाइटली बात करता है, और ऐसे कम ही होते हैं वैसे यार, लोग अच्छे हैं। तो अगर आप न्यू हो तो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड और यहाँ से आप अकाउंट बनाओगे। एक बार आपने अकाउंट बना लिया ना तो आप लोग देख सकते हो कि आप डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे अपना दिखाया ना, दिस इज माय डैशबोर्ड। यहाँ पे पे आउट, विड्रॉल सेक्शन, कौन कौन से अकाउंट एक्टिव है, एवरीथिंग विल बी इन योर डैशबोर्ड। तो अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट फेस होता है डैशबोर्ड का, ठीक है। और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जीरो पे आउट डिनायल। सच बताऊं तो मैंने बहुत कम केसेस सुने हैं। अगर मैंने किसी प्रॉप फर्म के सबसे कम केसेस सुने पे आउट डिनाइल के तो दैट इज 5% फंडिंग पिप्स एंड एफटीएमओ। और एफटीएमओ तो वर्क नहीं करता, तो 5% एट फंडिंग पिप्स। ब्लूबेरी, यस ब्लूबेरी। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग देख सकते हो। और प्लेटफॉर्म इनके पास MT5, मैच ट्रेडर एंड सी ट्रेडर है। और आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन है। आप वीकली पे आउट भी चूज कर सकते हो, बाई वीकली भी कर सकते हो और मंथली भी कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और आप 3 लाख डी मतलब आपको पता होगा 3 लाख डी तक आप इनके साथ फंडेड हो सकते हो। ये मैं इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ बिकॉज कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इनके सारे प्लान है। बेसिकली ये 4 प्लान ऑफर करते हैं। 1 इज इंस्टेंट फंडिंग मॉडल विच इज 0, देन 1 स्टेप जिसमें आपको एक अकाउंट पास करने के बाद, एक राउंड पास करने के बाद लाइव अकाउंट मिलता है। देन देयर इज 2 स्टेप। 2 स्टेप में इनके पास 2 प्लान है, 1 इज फंडिंग पिप्स एंड 1 इज फंडिंग पिप्स 0, ठीक है। तो बेसिकली 4 प्लान है, 3 ही है बट तीसरे में 2 प्लान है। और 100K से बड़ा इनके पास आई थिंक अकाउंट नहीं है। 100K इज द मैक्स। और प्राइसिंग वगैरह आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आप साकेत FX कोड यूज कर रहे हो तो आपको 5% ऑफ भी मिल जाएगा। ये अभी के लिए तो फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए है, बट मेरी बात चल रही है तो मे बी हर एक के लिए आ जाएगा। अगर आएगा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में सेम कोड मिल जाएगा, और अभी के लिए भी सब चीजें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्राइसिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो। फंडिंग पिप्स 2 स्टेप मॉडल जो है वो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। सो 100K इज 529 जो आपको 500 में मिल जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली जो बेसिक रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और बाकी मैं डिटेल में आपको रूल्स बताता हूँ आगे। सो हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट पॉपुलर जो प्लान है, जो 80% ट्रेडर यूज करते हैं, दैट इज 2 स्टेप। मैं भी मोस्टली 2 स्टेप यूज करता हूँ। आई डोंट ट्रेड ऑन इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स, और बहुत कम मैं 1 स्टेप लेता हूँ। 2 स्टेप इज द मेन। तो यहाँ पे जो बेसिकली इनकी टैगलाइन है वो यही है कि आप लोग कंसिस्टेंसी से चलो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो, लंबा चलो बट दौड़ो मत, आराम आराम से चलो, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। और ट्रेडिंग बिहेवियर एंड रूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज आपका ट्रेडिंग बिहेवियर। आपका फर्स्ट राउंड जो 2 स्टेप है ना, उसमें आपके 2 राउंड्स आपको पास करने हैं। फर्स्ट राउंड में आपको 8% और 10% का टारगेट अचीव करना है विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 8% चूज कर लो या आप 10% चूज कर लो। अगर आप 8% करोगे तो आपको पैसे थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, नॉट ज्यादा, आई थिंक 10% से ज्यादा नहीं होगा। प्राइस जो नॉर्मल प्राइस है उसका 10%, और 10% में आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा। और 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको करने हैं। 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो इसमें है ना 2 स्टेप में, दैट इज अगर आपने फर्स्ट डे अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया तो आपको सिर्फ सेकेंड और थर्ड डे बस 0.01 की एक छोटी सी ट्रेड छोटे लॉट में ओपन करके जस्ट ये दिखाना है कि मैंने ट्रेड किया है। वो आप चाहे 1 सेंट 2 सेंट 1D में क्लोज कर दो, 1D। तो आप लोग देख सकते हो ये है इनका प्रॉफिटेबल डे इज डिफरेंट। प्रॉफिटेबल डे में आपको कुछ परसेंट का प्रॉफिट करना होता है, तब आपका एक प्रॉफिटेबल डे होता है। मिनिमम ट्रेडिंग डे इज व्हेन यू जस्ट ट्रेड, समझ रहे हो। आप चाहे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, अगर आपने 3 दिन तक ट्रेड किया है बेशक कोई भी लॉट साइज से, तो आपका एक्टिव डे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फेस 1 इज स्टूडेंट फेस, जिसमें आपको 8% या 10% अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको कंप्लीट करना है। सेकंड इज आपका 2 स्टेप वाला जो टारगेट है वो है फेस 2। फेस 2 में आपको 5% करना है, सेम 3 मिनिमम ट्रेडिंग डे से। फेस 1 में 8%,
फेज 2 में 5%। और मैक्सिमम लॉस आपका फेज 1, फेज 2 और लाइव तीनों स्टेज में जो है वो 5% का है। और ये EOD होता है, EOD इज एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन। इसमें क्या होता है, जैसे आप 10,000 का अकाउंट यूज कर रहे हो, आपका स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे था 10,000 और आपका 2% का प्रॉफिट हो गया, तो आपका 2% का जो प्रॉफिट चल रहा है वो आपका अकाउंट का बैलेंस है 10,200। ठीक है, अगर ट्रेडिंग डे क्लोज हुआ और आपकी ट्रेड रनिंग है तो आपका जो 2% का प्रॉफिट है ना, जो आपका 5% वाला ड्रॉडाउन था वो ट्रेल होके क्या हो जाएगा, 2% से काउंट होगा। जैसे आपका 10,000 का अकाउंट बैलेंस था स्टार्टिंग में और आपने ट्रेड 2% प्रॉफिट में अपना ट्रेडिंग डे चेंज हुआ इनके टाइम से भी, जो कि CEST टाइम जोन है, और उस टाइम पे जब इनका डैशबोर्ड अपडेट हुआ तो आपका नया ट्रेडिंग डे आ गया। नया ट्रेडिंग डे आ गया तो आपका ड्रॉडाउन 10,000 के अकाउंट पे 9500 पे था, वो अब ट्रेल होके आ जाएगा 97 पे। समझ रहे हो, वो 2% का कट जाएगा क्योंकि आपकी ट्रेड 2% प्रॉफिट में है। तो ये EOD ड्रॉडाउन होता है। तो ये डेली लिमिट आपकी 5% है, 10% आपकी ओवरऑल लिमिट है और ये फिक्स है। अगर आप 10,000 का अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपका 9,000 तक नहीं जाना चाहिए। न्यूज ट्रेडिंग एंड होल्डिंग ओवर द वीकेंड, ठीक है, ये हम पढ़ लेते हैं। आप अपनी ट्रेड्स को वीकेंड पे होल्ड कर सकते हो, यू आर अलाउड टू होल्ड योर ट्रेड्स ऑन वीकेंड, एंड न्यूज ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट भाई न्यूज ट्रेडिंग मत करो। न्यूज ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉस, आपके टारगेट रिस्पेक्ट नहीं होते हैं, आप ट्रेड क्लोज नहीं कर पाओगे, आपके स्लिप पेज होंगे। और ये सिर्फ प्रॉप फर्म्स में नहीं, ये ब्रोकर में भी होते हैं। XNS और XM, हर ब्रोकर में ये चीज फेस करनी पड़ती है। तो न्यूज ट्रेडिंग के टाइम पे वर्क ही नहीं करती लिक्विडिटी ढंग से। जो फेज 1 फेज 2 में है कर सकते हो ये चीजें, बट लाइव में आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा ही होगा। ओके, एंड आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। आप पे आउट साइकिल का जो है, या तो आप ऑन डिमांड कर सकते हो जो है, या आप ट्यूसडे पे डे, आपका जो वीकली पे आउट है उसमें शायद आपको ये लोग 60% देते हैं, बाई वीकली में 80% देते हैं, और अगर आपने मंथली चूज किया जो मैंने एक बार किया था, दैट इज टोटल 100%, 1 रुपए भी नहीं काटेंगे ये लोग। उसके बाद आपका ऑन डिमांड रिवॉर्ड सर्कल, यू आर अलाउड टू ट्रेड न्यूज इवेंट ऑन द मास्टर अकाउंट। मुझे नहीं पता, ये रूल मैंने कभी देखा नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट जैसा कहा, मैं आपको नहीं करता कि आप न्यूज ट्रेड करो, ठीक है। और ये पे आउट साइकिल है, न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में बेसिकली बताया हुआ है। जो न्यूज़ ट्रेडिंग का इनका विंडो है ना, वो 5 मिनट का है। जैसे 6 बजे न्यूज़ है तो आप लोग क्या करो कि 6 बजे से 5 मिनट पहले, 6 बजे से लेके 5 मिनट बाद, यानी कि 5:55 और 6:05 का जो 10 मिनट का विंडो है न्यूज़ के टाइम का, उस पर बिल्कुल भी ट्रेड ओपन क्लोज कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ मैं तो कहूँगा आप आधा घंटा पहले करो या 15 मिनट पहले करो। जिस प्रॉप फर्म का है ना, जैसे इनका 5 मिनट है इस मॉडल का, तो आप लोग 15 मिनट कर दो इसको, ठीक है। और फॉरेक्स फैक्ट्री वो वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप न्यूज़ अपनी सर्च करते हो, ये सब आप लोग देख सकते हो। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जो रेड फोल्डर न्यूज़ होगी आपकी, वो आपका देखना है जिस पेयर में है। जैसे रेड फोल्डर न्यूज़ आपकी यूरो में है, तो आप अगर यूरो USD ट्रेड कर रहे हो तब इफेक्ट है। अगर आप GBP USD कर रहे हो तो यूरो का उससे कोई लेना देना है, तो उसके रेड फोल्डर न्यूज़ से भी नहीं होगा। अगर आप गोल्ड या यूरो USD कर रहे हो तो उसमें USD है, तो USD की ट्रेड का देखना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए, जैसे आप अगर 5 घंटे से पहले ट्रेड आपकी चल रही है, जो जैसे 6 बजे न्यूज़ है और आपने 12 बजे ट्रेड ले रखा है, तो आई थिंक आपका नहीं होगा ब्रीच। बट मैं आपको अवॉइड करने को कहूँगा, आप न्यूज़ ट्रेडिंग मत करना। और ये चीज़ आप एक बार इस सपोर्ट से भी कंफर्म कर लेना। वैसे तो यहाँ पे यही लिखा है। और बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है ना, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोग नहीं कर सकते, वो यही होता है कि यार बहुत सारी ट्रेड्स, मतलब एक दिन में कई ट्रेडर एक दिन में 20 ट्रेडें ले रहे हैं, 30 ट्रेडें ले रहे हैं। उसके अलावा बहुत जल्दी ट्रेड्स, मतलब जैसे 1 घंटे में या 10 मिनट में 20 ट्रेडें ले ली। कभी बाय कर रहे हो, कभी सेल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्क कर रहे हो, 4% रिस्क करके $50 बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारे इनके बेसिकली रूल थे। और टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका जो लॉट साइज लिमिट है, जैसे 25K के अकाउंट पे मैक्स लॉट 10 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है भाई। 25K के अकाउंट में ब्लूबेरी में ना 0.50 सेंट की लिमिट है और यहाँ पे 10 है। फिर भी मैं आपको कहूंगा आप 1 लॉट से ज्यादा मत लो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो। 50K का 20 है, 100K का 40 है, ठीक है। और 5,000 और 10,000 के अकाउंट पे कोई भी लॉट साइज लिमिट नहीं है, ठीक है। बट उस पे भी आप 0.15 या 0.30 से बड़ा लॉट मत लेना, ठीक है। और टॉक्सिक गैम्बलिंग बिहेवियर यही है कि हाँ, गैम्बलिंग बिहेवियर आप ध्यान से समझो। आपके
फेज 1 फेज 2 में तो कोई रिस्क का टारगेट नहीं है, आप चाहे 4% रिस्क करो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 3% से ज़्यादा जाओ। लेकिन लाइव अकाउंट पे आपका जो लॉस है वो 3% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर उसने क्रॉस किया आपका अकाउंट सीधा ब्रीच होगा, समझ रहे हो। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जैसे यार एक दिन में 100 ट्रेड ले रहे हो, आपकी HFT नहीं होनी चाहिए। HFT और टिक स्कैल्पिंग इज बेसिकली आपका हाफ मिनट के अंदर आप ट्रेड क्लोज करी जा रहे हो, ठीक है। हेजिंग वगैरह नहीं करना है। और पुअर मनी मैनेजमेंट इज लाइक आप 3% रिस्क कर रहे हो 0.20% बनाने के लिए, ठीक है। और रिवर्सल ट्रेडिंग इज लाइक आप बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो एक ही अकाउंट में। दैट इज ऑल द थिंग्स नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारे आपके मैंने रूल समझा दिया। अब इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। आपका जो लेवरेज है वो देख लेते हैं। जो आपका लेवरेज है वो फॉरेक्स का 1/100 है, विच इज़ गुड। मेटल का 1/30 है, इंडस्ट्रीज का 1/20 है, एनर्जीज का 1/10 है और क्रिप्टो का 1/2 है। और यू कैन ट्रेड फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडस्ट्रीज, मेटल्स और रॉ स्प्रेड है। $5 कमीशन है। जैसे अगर आप 1 लॉट ओपन कर रहे हो तो आपका $5 कमीशन जाएगा, ठीक है। अकाउंट क्रेडेंटल्स इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपने क्रिप्टो या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से परचेज किया आपको तुरंत अकाउंट आ जाता है, 5 मिनट के अंदर आ जाता है यार, ठीक है। रिवॉर्ड साइकिल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। रिवॉर्ड 60% का अगर आप वीकली पे आउट चूज करते हो, ठीक है। अगर आपने मान लो मंडे को अकाउंट आपका स्टार्ट हुआ है और आपने वीकली पे आउट चूज किया तो आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा, ट्यूसडे को सेम डे मिल जाएगा, वेडनेसडे वाले को नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेगा आफ्टर 4 ट्रेडिंग डेज। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लाइव अकाउंट में कोई आपका एक्टिव डे नहीं है, आप चाहे एक ट्रेड लेके करो, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग प्रॉफिट डिडक्ट होगा, अगर आपने न्यूज़ ट्रेडिंग कर रखी होगी तो वो अलग से प्रॉफिट डिडक्ट होगा। और मिनिमम रिवॉर्ड जो है आपका वो 1% है अकाउंट साइज का। अगर आप 10K कर रहे हो तो 100 इज आपका मिनिमम, ठीक है। और 80% प्रॉफिट स्प्लिट बाय वीकली है, यानी कि 14 ट्रेडिंग डेज जो भी मतलब 14 दिनों में आपको पे आउट मिलेगा। कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। और मंथली रिवॉर्ड इज 100%, ठीक है, 30 कैलेंडर डेज। और यही सारी चीज इसमें लिखी हुई है। और ऑन डिमांड पे आउट आप लोग समझो, ऑन डिमांड पे आउट पे 90% प्रॉफिट स्प्लिट है और न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है। और ऑन डिमांड पे आउट पे आपका 35% कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है अभी जब मैं इंस्टेंट फंडिंग मॉडल आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये है आपका 2% से ज़्यादा का विड्रॉल होना चाहिए इसमें। और हॉट सीट रिवॉर्ड जो है वो आप लोग पढ़ लेना, इसमें शायद बहुत सारे 10% अगर आप करते जा रहे हो कुछ मंथ तक, तो ऐसा कुछ है। यहाँ तक अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ अभी के लिए, आप लोग भी इसको इग्नोर करो। स्केलिंग अप आप लोग प्लान पढ़ सकते हो यार, ये बेसिकली यही होता है कि अगर आपका अच्छा ट्रेडिंग चल रहा होता है तो वो आपका स्केल कर देते हैं अकाउंट, कुछ % बढ़ा देते हैं, वो आप लोग देख सकते हो। बट दैट इज़ आप अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दे रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आप डीपली पढ़ लेना। मैं इस पर ध्यान नहीं देता, मैं जस्ट ट्रेडिंग पे फोकस करता हूँ। मर्जिंग अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट यू विल मैनेज विल इसमें यही है। जो मर्जिंग अकाउंट का ऑप्शन है ना, इसमें बेसिकली यही है कि आप लोग अगर अपना अकाउंट मर्ज करना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और मर्ज इज बेसिकली अगर आपके पास 10,000 के 2 अकाउंट है तो वो 20,000 का हो जाएगा, ऐसा कुछ है, तो आप लोग देख लेना। रिफंड्स आपको 4th विड्रॉल पे रिफंड मिलेगा। आप जब 4थे विड्रॉल पे पहुंचोगे तो आपको रिफंड मिलता है। उसमें शायद ये ऑप्शन होता है कि आप लोग या तो सेम साइज का अकाउंट ले सकते हो या फिर रिफंड ले सकते हो। इनएक्टिविटी सारे चैलेंज में सेम है, कोई भी चैलेंज अगर आपने 30 दिनों तक ट्रेड नहीं किया उसमें तो वो इनएक्टिविटी से सस्पेंड हो जाएगा। जैसे आपने एक ट्रेड ओपन किया फिर 15 दिन बाद ओपन कर दिया, आपको बस एक ट्रेड ओपन करना है 30 दिनों के अंदर अंदर और ये हो जाएगा। आईपी एड्रेस सारे जो भी प्लान्स है ना, 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्टेंट सबके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईपी एड्रेस बेसिकली होता ये है कि जैसे मेरे पास मेरा फोन है, ठीक है, दिस इज नॉट फोन, ये मेरा माइक है, दिस इज माई फोन समझो, ठीक है, ये मेरा फोन है। इसमें जो मेरा डेटा नेटवर्क है ना, मैं उससे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा पर्सनल आईपी है। अब मैं घर का वाईफाई अटैच कर रहा हूँ, कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे घर पे कोई और ट्रेडर है जो उसी वाईफाई से कनेक्ट हुआ है तो आईपी एड्रेस इशू आएगा। मेरे को अपना नेटवर्क सेम रखना है या मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो ऐसा वाईफाई होना चाहिए जिसमें कोई और ट्रेडर यूज ना करे, ठीक है। और आप पूरे इंडिया में रह रहे हो,
ठीक है, या आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, नॉट एन इशू। बट यही आपको ध्यान रखना है कि आप ज्यादा वाईफाई यूज मत करो। मैं तो कहता हूँ एक अपना डाटा नेटवर्क रखो। अब जैसे मैं डाटा रखता हूँ, मैं किसी का वाईफाई यूज नहीं करता, मेरे घर वाला जो वाईफाई है उसमें किसी और ट्रेडर का कभी कनेक्ट नहीं करता। तो ये आप कर सकते हो, एक बार में एक अकाउंट दो फोन में लॉग इन ना हो, ठीक है। ये सारा आईपी एड्रेस है, इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो आपको ट्रेवल टिकट देने पड़ेंगे, प्लेन के बोर्डिंग पास, आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, और लाइव वीडियो भी ये लोग मांग सकते हैं। इंडिया में रह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू आएगा, क्योंकि मैं भी ट्रैवल करते रहता हूँ। तो भाई बेसिकली मैंने 2 स्टेप के सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें यही है कि आप एक दिन में 5% से ज़्यादा लूज नहीं कर सकते, ओवरऑल 10% है, लाइव अकाउंट में 3% से ज़्यादा रिस्क मत करो, और डिटेल में सारा समझा दिया। अब हम देखते हैं फंडिंग पिप्स प्रो। तो फंडिंग पिप्स प्रो में जो स्टार्टिंग करें, सेम चीज़ है टॉक्सिक, और इसमें आपको फेस 1 में ये देखो, फंडिंग पिप्स प्रो में आपको फेस 1 में करना पड़ता है 6% का टारगेट, ठीक है। फंडिंग पिप्स नॉर्मल में 8% है या 10% है, इसमें 6% है, और इसमें फेज 2 में भी आपको 6% करना पड़ेगा, जो फंडिंग पिप्स प्रो है। फंडिंग पिप्स प्रो में आप लोगों को 3% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है, और फंडिंग पिप्स प्रो में आपको जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 6% है। तो यही डिफरेंस है बस, कि फंडिंग पिप्स 2 स्टेप में नॉर्मल में आपको 5% का डेली ड्रॉडाउन मिलता है, इसमें आपको 3% मिल रहा है। ओवरऑल ड्रॉडाउन 10% होता है, इसमें 6% मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और बाकी जो ये सारी चीजें हैं ना, अगर ये अपने आप पढ़ोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जस्ट वो एक प्रो वर्जन है, और सारे ऑलमोस्ट जो चीजें हैं ना, मैंने इसमें पढ़ा था एक बार, तो सेम ही है, समझ रहे हो। बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हैं। रिवॉर्ड साइकिल आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, या तो आप लोग, इसमें चॉइस नहीं है, इसमें शायद चॉइस नहीं है, आप लोग देख सकते हो। रिवॉर्ड साइकिल में आपको 80% ही मिलेगा, और वीकली रिवॉर्ड है इसमें। ये अच्छी बात है कि आपको वीक में 80% मिल रहा है, विच इज़ नाइस। और जो है ये आपका 100% प्रॉफिट स्प्लिट ऑन द स्पॉट मिलेगा, बट ये हॉट सीट प्रोग्राम है। और मैं आपको और भी रूल्स पढ़ लेता हूँ नीचे जाके। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसमें शायद कंसिस्टेंसी रूल है या नहीं है, मेरे को नहीं पता, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा। ये सारे रूल्स मैंने समझा दिए थे आपको, ओवर लेवरेजिंग वगैरह, ठीक है, और जो भी चीजें हैं सब मैंने ऑलरेडी समझा दिया था आपको 2 स्टेप के टाइम, आप लोग ध्यान से वीडियो देखे होगे तो। और ये लेवरेज है, ये लेवरेज भी आई थिंक 2 स्टेप वाला जो नॉर्मल है ना, उसके जैसा सेम ही है। ये आप मिल जाएगा तुरंत, मैं समझा चुका हूँ। रिवॉर्ड साइकिल समझा चुका हूँ, स्केलिंग प्रोग्राम समझा चुका हूँ, मर्जिंग अकाउंट्स भी सेम है जैसा शायद 2 स्टेप नॉर्मल का था। रिवॉर्ड, हाँ, 2 स्टेप प्रो मॉडल जो है फंडिंग पिप्स का, उसमें रिफंडेबल नहीं है। इनएक्टिविटी 30 दिन की है, आईपी एड्रेस में समझा चुका हूं। मैंने जो 2 स्टेप है उसको बहुत डिटेल में आपको समझाया, आपने देखा होगा। फंडिंग पिप्स प्रो वर्जन है जो 2 स्टेप का, वो एक प्रो वर्जन है, लाइक इसका एक एडवांस वर्जन है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो ना, मैंने मेन फोकस 2 स्टेप पे रखा है, उसकी सिमिलर ही होंगे, कुछ बहुत रूल्स चेंज हो सकते हैं। ये आपका काम है कि आप एक बार और कंफर्म करो। मैंने आपके सामने देखो ऑलमोस्ट इतना बड़ा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, डिटेल में मैं पढ़ रहा हूँ पानी पी के, लेकिन भाई मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, तो आप भी अपने साइड से एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई फंडिंग पिप्स 2 स्टेप मॉडल की, दोनों मैंने आपको समझा दिया। अब नाउ 1 स्टेप मॉडल। 1 स्टेप में क्या है ना, आपका एक राउंड होता है और आपको 10% विद 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज करना है। 3% आपका डेली लॉस लिमिट है, 6% आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट है। फंडिंग पिप्स प्रो की तरह ही है एक तरीके का, ठीक है। और न्यूज ट्रेडिंग आपका स्टूडेंट, हाँ, फेस 1 में आपका न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, और आप ट्रेड होल्ड भी कर सकते हो। इसमें पे आउट डे भी सेम है। तो इसमें जो बेसिकली प्लान्स है ना गाइज, वो यही है यार जो 2 स्टेप में है। बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें आपको 1 राउंड करना है विद 10%, वहां पे आपको फेज 1 में 8% और फेज 2 में 5% करना है, टोटल 13 या 15% करना है। दैट इज डिफरेंस इन 2 स्टेप। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, सेम वही चीजें आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ये आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट का लेवरेज एज कम्पेयर टू 2 स्टेप 1 स्टेप में कम है, उसमें 1/100 का था, इसमें 1/30 का है। मेटल्स भी कम है, तो शायद ये थोड़ा लेवरेज कम वाला है। अकाउंट क्रेडेंटल्स आपको तुरंत मिलते हैं। रिवॉर्ड साइकिल आपका मैंने बता दिया, इसमें आपको 60% कंसिस्टेंसी स्कोर कोई भी नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो बेसिकली वही सारी चीजें हैं जो आप लोग देख सकते हो। रिफंड आपको 4th पे आउट में मिलेगा 1 स्टेप में, 2 स्टेप नॉर्मल और 1 स्टेप में आपको 4th पे मिलेगा। 2 स्टेप प्रो और आई थिंक इंस्टेंट फंडिंग में रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब हम चलते हैं 0, विच इज इंस्टेंट फंडिंग मॉडल, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इंस्टेंट फंडिंग मॉडल विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेम वही चीज है कि भाई सोने की मुर्गी है, आराम आराम से करो, एक दिन में मत काटना उसको, ठीक है। अब
इंस्टेंट फंडिंग मॉडल ध्यान से समझो भाई। जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 3% की है, ठीक है, और उसमें आप लोग देख सकते हो कि सेम ईओडी ड्रॉडाउन होगा मेरे हिसाब से। 5% ट्रेडिंग लॉस लिमिट है और ये ट्रेलिंग है आई थिंक, जो आप लोग देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि अगर आपका इक्विटी ब्रीच हुआ सीधा 5% में, तब तो ब्रीच हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। अगर आपका 1,02,000 तक पहुंच चुका है अकाउंट, तो आपका जो है ड्रॉडाउन वो ट्रेल हो जाएगा 5% का। जैसे मैंने ईओडी समझाया था ना, वही चीज़ इसमें ट्रेल हो रही है डेली बेसिस पे, ठीक है। और वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है भाई। 20 मिनट टाइम विंडो है इसमें, ध्यान से समझ लो, ठीक है। हर एक का अलग सिस्टम है, पढ़ लेना एक बारी, मैंने वैसे समझाया है, ठीक है। 1 स्टेप 2 स्टेप का शायद 5 या 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, तो 15 मिनट रखना। इसमें 20 मिनट है, तो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद मत करना ट्रेड। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वही है, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर, भाई बहुत टफ है। देखो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर, और जो शायद 2 स्टेप प्रो में या पता नहीं किस में था, हाँ 2 स्टेप प्रो में नहीं, ऑन डिमांड पे आउट के लिए 35% कंसिस्टेंसी स्कोर चाहिए था। 15% कंसिस्टेंसी स्कोर जो बेसिकली ये है ना, जैसे आपने 100 का प्रॉफिट किया, अब जो 100 का 15% है दैट इज 15, समझ रहे हो। तो अगर आपका 100 का प्रॉफिट है ना, तो किसी दिन अगर आपने $15 से ज्यादा का प्रॉफिट कर रखा है, तो आप कंसिस्टेंसी रूल ब्रीच कर रहे हो। आपका बेसिकली जितना प्रॉफिट है ना, उसका 15%, एक दिन का प्रॉफिट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मेरा 100 का प्रॉफिट है और मेरा एक किसी दिन 25 का प्रॉफिट हो रखा है, 25D का, तो वो कंसिस्टेंसी मैच नहीं करेगा, वो 15 से नीचे होना चाहिए, विच इज़ भाई बहुत टफ है। मैं रेकमेंड नहीं करता, इसलिए मैंने इसको एंड में डाला है, बिकॉज मैं कंसिस्टेंसी स्कोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट जिनको इंटरेस्ट है तुरंत लेना है, क्योंकि इसके फायदे हैं, इसमें आपको सीधा लाइव अकाउंट मिल रहा है, कोई झामा नहीं करना पड़ता। 1% रिस्क लिमिट है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, और वो फ्लोटिंग है। अगर आपका जैसे 10,000 का अकाउंट है, अगर आपका 10,100 या 9900 फ्लोटिंग जा रहा है उससे ज्यादा, जैसे 10,100 106, समझ रहे हो, तो वो नहीं जाना चाहिए। 1% का कैप लगा रखा है इन्होंने, शायद नहीं एक्सीड करना चाहिए। 1% का या तो लॉस होना चाहिए या 1% से कम का प्रॉफिट होना चाहिए। 7 प्रॉफिटेबल डे चाहिए 0.25% की। 10,000D का अकाउंट है तो आप 25D कर रहे हो एक दिन में, उससे ज़्यादा तब आपका होगा एक प्रॉफिटेबल डे। ऐसा 1 स्टेप 2 स्टेप और 2 स्टेप प्रो में शायद नहीं है, बट इसमें है, और आपको 7 दिन करना है भाई। बेसिकली सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, बहुत टफ है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इंस्टेंट फंडिंग आप लो, बट आपको अगर लग रहा है यू कैन डू दैट, भाई मेरे से नहीं हो रहा, मे बी तुमसे हो जाएगा, तो यू कैन ट्राई, राइट। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, वही सारी चीज़ें भाई बेसिकली जो वहाँ था यार। ट्रेडिंग लेवरेज आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू 1 स्टेप मॉडल, ठीक है। बट जब 1% का कैप ही है तो क्या होगा और तुरंत आ जाएगा क्रेडिट, इसका रिफंड फीस नहीं है। रिवॉर्ड आप लोग देख सकते हो, रिवॉर्ड के सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो। ये भी एक रूल है, द फर्स्ट 3% प्रॉफिट जनरेटेड ऑन मास्टर अकाउंट कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड। मतलब अगर आपका 10,000D का अकाउंट है तो आप 3% का फर्स्ट प्रॉफिट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वो आपका प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान से पढ़ लेना अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैंने अपनी साइड से सब एक्सप्लेन कर दिया। रिफंड नहीं है फीस का, मैंने बताया था। आईपी एड्रेस वही है, इनएक्टिविटी 30 डेज है। तो भाई बेसिकली मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी आपको, ठीक है। और मैं सबसे ज़्यादा रेकमेंड आपको करूँगा 2 स्टेप नॉर्मल, वो मैंने डिटेल में समझाया है, सबसे कम रूल्स हैं और आप वही करो, ईजी है। फंडिंग पिप्स इज़ वन ऑफ द टॉप ए रेटेड प्लेटफॉर्म। ए रेटेड प्लेटफॉर्म इज़ लाइक जैसे TMO 5%, फंडिंग पिप्स, दैट इज़ ए रेटेड प्लेटफॉर्म। तो आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े बड़े पे आउट, बड़े बड़े अकाउंट्स, समझ रहे हो। तो दैट इज़ द थिंग, सब कुछ मैंने आपको बताया भाई। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। अगर आपने फंडिंग पिप्स अभी तक यूज़ नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम माई लिंक, साकेत FX इज द कोड। कोई इशू आए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। DM कमेंट में उल्टा फुल्टा नहीं बोलना भाईजान, बहुत बुरा लगता है यार। हम आपके लिए बैठे हैं, ऑब्वियसली इन रिटर्न आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट एक तरीका होता है। अगर मैं भी अभी वीडियो में आपको उल्टा फुल्टा बोल के समझाऊंगी, और देख साले ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप वीडियो स्किप कर दोगे ना, आप वहीं जाओगे जहाँ बंदा प्यार से समझा रहा है। तो चीज़ें पूछने का भी एक तरीका होता है, समझ रहे हो, जो इंडियंस में बहुत कम है, बट आई थिंक टाइम के साथ हो जाएगा। तो बेसिकली आपको सब कुछ मैंने समझा दिया, ठीक है। आई विल रेकमेंड यू टू गो विद 2 स्टेप मॉडल, और इसकी प्राइसिंग वगैरह एक बार देख लेते हैं हम लोग। 2 स्टेप मॉडल आप लोग देख सकते हो, नॉर्मल 5K का अकाउंट आपको 33 का पड़ जाएगा विद कोड
साकेत एफएक्स अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, अगर आपने यूज़ कर रखा है फंडिंग पिप्स, तो आपको शायद 1-2 महीने में अपडेट मिल जाए, सबके लिए हो जाएगा। वैसे अभी फर्स्ट यूज़र के लिए ही है, 100K से बड़ा अकाउंट नहीं है इनके पास, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थी गाइस, आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। बहुत हार्डवर्क लगा इस वीडियो में। एंड अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, यू कैन ट्राई। इसके अलावा अगर आपको देखो कॉन्टैक्ट कैसे करना है प्रॉपफॉर्म में, ये भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका आइकन है, लाइव चैट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लाइव चैट सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे या फिर आपको छोटे मोटे क्वेश्चन है तो डिस्कॉर्ड में जाओ, लॉन्च, ये देख रहे हो आप, इसको लॉग इन करो डिस्कॉर्ड में। इनके अभी ऑनलाइन ही 7000 लोग बैठे हैं भाई। लॉन्च में देखो सब क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, हर एक बंदा अपना क्वेश्चन पूछ रहा होता है। यहाँ पे मॉड्स होते हैं, ये देख सकते हो, मोहम्मद मॉडरेटर, उमर मॉडरेटर, ये लोग अभी तुरंत रिप्लाई करेंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप देखना तुरंत रिप्लाई आएगा। हाउ मैनी डेज वी हैव टू ट्रेड फॉर फेस 1 पास 2 स्टेप मॉडल। ये देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा, आप देखते हैं कितनी देर में रिप्लाई आता है। ये देखो, वैसे इस लड़के ने मेरे से बाद में क्वेश्चन पूछा, 4:52 से पूछा और तुरंत रिप्लाई आया कि हम 200K नहीं देते हैं, 100K ही हमारे पास है, ठीक है। तो ये तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। मे बी मेरा उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया, बट कर देते हैं रिप्लाई। अभी तक आ जाएगा जब तक वीडियो एंड होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। आपको एक तो यहाँ पे आप लॉन्च में कांटेक्ट कर सकते हो, पता नहीं मेरे से इशू है भाई, रिप्लाई नहीं कर रहे यार यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक बार फिर पूछता हूँ, ऐसे कैसे रिप्लाई नहीं करेंगे भाई, करेंगे रिप्लाई, तुम रुक जाओ, मैं दोबारा से पूछूंगा, ठीक है। तो ये सारे मतलब आप तरीके हैं, ईमेल कर सकते हो, लाइव चैट पे जा सकते हो, डिस्कॉर्ड में जा सकते हो, ठीक है। या ये सब आप लोग देख सकते हो, अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज, ठीक है। आपका आंसर मिल गया है, हाउ मेनी डेज वी हैव टू ट्रेड फॉर फेस 1 अकाउंट। उसको लगा कि मैं पूछ रहा हूँ कि मिनिमम मैक्सिमम कितने डेज में कर सकता हूँ, बट मैंने मिनिमम पूछा था। मिनिमम ट्रेडिंग, ये देखो कोई पूछ रहा है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज और इफ ट्रेड ड्यूरेशन। देखो एक क्वेश्चन के लिए भाई 3 बंदे आ गए भाई, इससे ज़्यादा सपोर्ट आपको कहाँ मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो, साकेत एफएक्स इज द कोड, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब कुछ। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर देना, जिसको फंडिंग पिप्स यूज़ करना होगा। देख रहे हो इतना डिटेल में वीडियो मुझे नहीं लगता फंडिंग पिप्स का किसी ने बनाया है, अगर बनाया है तो भाई उनको भी जाके सपोर्ट कर दो। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पे आउट आ जाए तो भाई मुझे भेज देना, बहुत खुशी होगी। अकाउंट परचेज करोगे तो मेरे को भेज देना, और कोई इशू हो तो भी भेज देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।